हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और ये ब्लॉग की शुरुआत तो मैंने बृहस्पतिवार के 9:30 बजे से की है। तो वही आज है एकादशी और आज हूँ मैं बरती। तो नहान धोन का काम मेरा हो गया है, बस एक जोत चास करना है और चाय पानी पीऊँगी। तो भी ब्लॉग की शुरुआत नहीं करी थी तो सोचा कि ब्लॉग की शुरुआत कर दूँ। बच्चे चले गए हैं स्कूल में, बस 15-20 मिनट ही हुई हूँ ना स्कूल में जाए हुए। और आज धुंध ज़्यादा है, ओस पड़ रही है बहुत ज़्यादा। भीतर इतनी खास बढ़िया क्लिप नहीं आ रही थी। तो ये देखो 9:30 बज गई है और धूमर तक इसी तरह है, यानी कि धूमर का तो दिन पे दिन सर्दी का तो ये है कि भाई चल रहा है। और उस तो उड़ा रखा है मैंने कमल, क्योंकि ऊपर तो ओस टपका है ना, तो इस वजह से। और आवाज़ थोड़ी सी मंदी बोल रही हूँ क्योंकि पड़ोस में आदमी है। और ये देखो सब्जी आड़े आ गए हैं 9:30 बजे, सब बत्ती में से तरिया। पानी तो थोड़ी सी लेट पे आऊँगी, इतनी दीवा बाती कर लूँ, फिर बाद में पानी पीने का काम करूँगी। और ज़्यादा बड़ा ब्लॉग तो नहीं बना पाऊँगी क्योंकि ये देखो एक मनी प्लांट तो मैंने यहाँ पर लगा दिया था, ये ऊपर से डाली काट कर, और एक ये यहाँ पर लगा दी थी मैंने क्योंकि फूट रही है, फुटार चल रही है। और ये बाहर न रखा है, ये भी देखूँगी। इसके थोड़े से कदे सर्दी में पीले पत्ते होने लग जाए, ऐसे बाहर न रखा पीछे है ना, थोड़े से इसका लुक बदला है। देखो पत्ते भी अच्छे खुश से नज़र आ रहे हैं, क्योंकि भीतर ना तो ओस लग गए और ना ही हवा लग गए बाहर की। तो ये बस 2-3 दिन तो ज़्यादा ठंड पड़ रही है। तो देखूँगी एक आधा पत्ता तो शायद पहले ही इसका पीला हो रहा था, और ठंड नहीं मानेगी तो या बाहर नहीं रखी रहेगी। और इसकी भी थोड़ी सी बेल है ना, एक डालियाँ चल रही थी, तो यहाँ से मैंने इसका कट कर करना और नीचे वो दिए हैं, वो फूटने लग गए हैं। तो 5-7 दिन में बेरा लग जाएगा। एक नई पत्ती आऊँगी ना तो वो है, नहीं तो फिर कुछ दवाई वगैरह की होंगी तो ये कोई ना होगी। चास दूँ जोत दिया बाती करने के बाद में मिलूँगी। अब सबसे और काम तो मेरा सारा निमट गया है, घर का बारी झाड़ी। कपड़े आज धोऊंगी नहीं, तो कपड़े धोऊंगी मैं कल। बालक नहा कर गए थे ना, तो वो कपड़े पड़े, तो वो तो मैं कल धोने का काम करूँगी। तो चलो आगे क्लिप के साथ मिलेंगे। तो बस मैं ही बागी थी जोत चासन की खातिर। पहले मका जोत चास करना और जो भी अपना पूजा पाठ का काम है, क्योंकि आध घंटा का करीब लग जाओगा जोत चासूँगी और फिर फ़ोन में ही मैं कथा सुनूँगी। तो ये है कि भाई मेरे पे किताब तो है नहीं और मुँह जुबानी मेरे कथा याद रहे नहीं है, तो इस बारे में फ़ोन में कथा सुन लिया करूँ। तो ये खड़ी होकर तो मैंने जोत चास दी थी और फिर बैठ कर ना मैं अपना कथा सुनाने का काम कर लूँगी। तो आज ज़्यादा ब्लॉग तो नहीं बना पाया था, क्योंकि कुछ तो आज धुंध ज़्यादा पड़ रही थी, इस वजह से थोड़ा सा काम ना लेट हो जाऊँ। और पूजा पाठ करने के बाद में फिर अपना रोटियाँ की तैयारी करनी है। वैसे बालक तो खा कर चले गए हैं, मैं अपना चाय पानी बनाऊँगी। और टाइम हो गया होगा यो 10:30-1 बजे सी का। तो भाई सर्दियाँ में ठंड में इतना टाइम तो हो ही जाओ है, ज़्यादा वक़्त है तो पूजा पाठ नहीं कर पाऊँ, क्योंकि घर का काम जो ज़रूरी हो है ना वो निपटाना ज़रूरी हो है। और बाद में जिस तरह की और बाहर भीतर का काम है वो चाहे सब दिन में किसी भी टाइम करना है। जो काम टाइम पर करने का हो वो पहले निपटाना पड़ा है। तो नहाना तो पहले मैंने रड़का बारी का गोबर गाबर का जो भी पशु रखे होना, तो सब ने पता ही है कि भाई पशुआ का
काम कितना ज़रूरी हो जाए। और ये नहाने के बाद मैं गोबर बारी का काम करना मन नहीं करा है, तो इस वजह से पहले मैंने गोबर बारी का काम करा और फिर बालका का नाश्ता बना कर दिया है। और ईब अपने नहा धोकर न पूजा पाठ करने लगी हूँ, यानी कि घर का आधा काम तो हो गया है और आधा है वह बाकी, क्योंकि रोटी बनेंगी ना दोपहर तो फिर इतना ही काम फिर फैल जाओगा। कपड़े आज धोऊंगी नहीं, क्योंकि 11 ने कपड़े नहीं धोया करो, और वैसे भी आज बृहस्पतिवार है। देखो जब भी व्रत करूँ जित तो ये सब जितना हो सके है उतना करने की कोशिश करा। हाँ ये नहीं है कि भाई कदे जरूरी हो है तो धोने भी पड़ जाए हैं, जितना जो अपना हो सके है उतना करने की कोशिश करा। हाँ तो ये बस मैंने जोत चाहती है और धूप चाहती है। ईब अपने नीचे बैठ कर ने दूसरा फ़ोन था उसमें मैंने कथा सुननी चालू कर दी है। तो कथा की ये है कि भाई कभी कॉपीराइट आ जाए, तो मैंने फ़ोन में कथा सुन रही थी ना, तो इस वजह से मैंने फिर आवाज़ म्यूट कर दी थी, क्योंकि श्याम जी की कथा और फिर थोड़ा सा वैसा भी लगने लग जाए कि कभी ओरिजिनल आवाज़ में कॉपीराइट ना आ जाए। तो ये बस मैंने 15-20 मिनट तो लग गई थी, आरती सुनी और के नाम है कथा सुनी थी। और बीच में 11 मेरी नू छूट जाए कि भाई परिवार में कोई भी मतलब मौत हो जाए न, तो फिर छमाही तो पहले उसमें जिस तरह की नहीं कर सका। हाँ तो इस वजह से बीच में फिर मेरी एकादशी यानी कि 2 या 3 तो छूट गई थी। तो इसके बाद मैं ये कथा कुथा सुनने के बाद मैंने जोत चास दी थी ना, सॉरी जोत चास रखी थी। तो ये भाई श्याम जी का मंदिर का नज़ारा है, इसमें सिर्फ श्याम जी की मूर्ति रख रखी है मैंने। और साथ ही साथ मैंने चढ़ा रखी थी चाय, मैं चढ़ाई आई थी अपनी चाय। और फिर मैंने बाबा का मंदिर की थोड़ी सी क्लिप बना ली। तो एकादशी ना आप भी दर्शन कर लीजिए। हाँ एक बार श्याम जी के गए जरूर थे खाटू श्याम, अभी दोबारा बाबा बुलाओगे जब वो कम होगा जब जरूर जावांगे और वहाँ की वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो ये मैंने चाय चढ़ा रखी है और तो सारा काम मेरा हो गया था। बस ये है कि भाई जिस तरह चाय के बर्तन होंगे और दोपहर की रोटी बनेगी। तो ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं बना है आज, बस छोटा ही ब्लॉग है। तो इस ब्लॉग को तो करूँगी यहीं पे विराम। कल फिर मिलेंगे एक और प्यारे से ब्लॉग के साथ, तब तक हाथ जोड़ कर राम राम।